तो आज भारत ने अमेरिका के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है जिसका असर अब अमेरिका पर सालों साल रहेगा, क्योंकि भारत ने काम ही कुछ ऐसा किया है। दरअसल आपको पता होगा कि इंडिया में जितने भी पैसेंजर प्लेन इस्तेमाल होते हैं, इवन पूरी दुनिया में जितने भी पैसेंजर प्लेन इस्तेमाल होते हैं जो लंबी दूरी के होते हैं, उन्हें केवल दो ही कंपनियां बनाती हैं। एक तो है एयरबस जो फ्रांस की कंपनी है, और दूसरी है बोइंग जो अमेरिका की कंपनी है। आमतौर पर यही दो कंपनियां हैं जो पैसेंजर प्लेन बनाती हैं, और भारत भी इन्हीं दो कंपनियों के प्लेन यूज करता है। और इन कंपनियों को सालों साल मोटी कमाई होती है, और ये कमाई बस एक बार नहीं होती कि जी हमने एक बार प्लेन खरीद लिया और उन कंपनियों का काम खत्म, उनसे कोई मतलब नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये कंपनियां बहुत लंबे समय तक मोटी कमाई करती हैं जब तक कि हम उनका जहाज यूज करते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस में जो भी पार्ट पुर्जे होती हैं वही कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं। और यकीन मानिए इन मेंटेनेंस के काम में ये कंपनियां काफी मोटा प्रॉफिट बनाती हैं। लेकिन यही भारत ने एक खेल कर दिया है, क्योंकि भारत जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगले 10 साल में भारत को कम से कम 500 ऐसे पैसेंजर प्लेन चाहिए होंगे, जिससे भारत अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही से चला पाएगा। और फिलहाल के टाइम में भारत में कोई भी पैसेंजर प्लेन बनते नहीं है, इसीलिए अमेरिका की कंपनी बोइंग इस डील को पाने के लिए पिछले कई साल से हाथ पैर चला रही थी कि ये डील उन्हें किसी तरह से मिल जाए और इससे भी मोटा पैसा बना पाए। शायद भारत ये डील उन्हें दे भी देता, लेकिन ट्रंप ने जो मूर्खतापूर्ण कार्य किए हैं उसका खामियाजा अब बोइंग कंपनी झेल रही है। हालांकि इसमें सोचने वाली बात यह है कि इतनी जटिल टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी रूस हम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, जिससे आने वाले समय में भारत में ऐसी ऐसी कंपनियां उभरेंगी जो पार्ट पुर्जे जहाज के तो बनाएंगी ही, साथ ही साथ पूरा जहाज निर्माण करने की क्षमता रखेंगी। तो सोचने वाली बात यह है कि रूस हम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। तो इसका कारण है मजबूरी। जी हाँ, रूस आज अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर ऐसा मजबूर है कि रूस न किसी देश को अपना सामान बेच पा रहा है और न ही कोई देश उनसे कोई सामान खरीदना चाहता है। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की एचएएल और रूस की यूएसी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन, ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत में ही पैसेंजर प्लेन का निर्माण करेंगे। इसके तहत दोनों कंपनियों के बीच एमओयू साइन हो चुका है। इसके तहत भारत और रूस दोनों भारत में संयुक्त रूप से SJ-100 प्लेन का निर्माण करेंगे, जो भारत की डोमेस्टिक जरूरतों को पूरा करेगा, जिससे भारत अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुचारू रूप से चला सकेगा, जिससे रूस के पास पैसे आने बिल्कुल बंद हो गए हैं। और मजबूरी में रूस ऐसे ऑफर दे रहा है जिसे कोई भी देश ठुकरा नहीं सकता। हालांकि सभी देशों के पास ऐसी कैपेबिलिटी और ऐसी मार्केट नहीं है जो रूस की जरूरतों को पूरा कर सके। यह कैपेबिलिटी केवल भारत के पास है, क्योंकि भारत जब भी डील करता है बल्क में डील करता है, और इसी का फायदा रूस उठाना चाहता है, जिससे वे अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। तो ये तो हो गई भारत और रूस की जरूरतों की बात, लेकिन अब सवाल आता है कि अमेरिका इस डील से इतना तिलमिलाया हुआ क्यों है। तो इसका जवाब कोई एक नहीं है कि भारत ने अमेरिका को छोड़ के रूस से डील कर लिया। इसके अनेक कारण हैं। चलिए एक एक कर हम इनको समझते हैं। हालांकि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। एक तो भारत ने अमेरिका से डील न करके रूस से डील किया, जिससे डायरेक्टली रूस को बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ और अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भारत ने जो अमेरिका की पूरी दुनिया में लतेड़ लगाई है ना, इसीलिए अमेरिका भारत से इतना चिढ़ा हुआ है। क्योंकि अमेरिका जो सैंक्शंस रूस पे लगाता है कि रूस से कोई व्यापार नहीं करेगा। व्यापार छोड़ो, भारत तो उनसे व्यापार करता है, सस्ते दाम में कच्चा तेल खरीदता है, और मजे की बात तो ये है वही तेल भारत यूरोपियन कंट्री को बड़े और मोटे मुनाफे में बेचता है। और अमेरिका सोचता है कि भारत रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर भारत रूस से व्यापार बंद कर दे तो इस युद्ध के दौरान रूस की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी। हालांकि इस पर आपका क्या विचार है, क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो